ओम शांति। आज हम 7 दिवसीय कोर्स के छठे दिन की सामग्री पर बात करने वाले हैं। अब तक इस कोर्स में आत्मा, परमात्मा, दुनिया का चक्र, कर्म के नियम जैसे बड़े बड़े विचारों को समझा गया है। हाँ, काफी गहरे विषय हैं ये। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल आता है कि इतनी सारी जानकारी का आखिर करना क्या है? सही बात है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? और ये सवाल ही शायद सबसे जरूरी है। देखिए, जानकारी इकट्ठा करना एक बात है, पर उसे अपनी ताकत बनाना वो बिल्कुल दूसरी। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं वो कहते हैं कि ज्ञान एक नक्शे की तरह है, पर अगर गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो नक्शा किस काम का? बिल्कुल सही। तो आज हम उसी पेट्रोल पर, उसी शक्ति पर बात करेंगे। इन स्रोतों के मुताबिक इसका जवाब है राजयोग मेडिटेशन। हाँ। यहाँ साफ लिखा है कि ज्ञान बिना शक्ति के सिर्फ किताबी बातें हैं, और शक्ति बिना अभ्यास के वो बेकार पड़ी रहती है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा सैद्धांतिक कम और व्यवहारिक ज्यादा है। हाँ, आज हम इसी अभ्यास को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। हाँ, हम उस प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं जिसे ये स्रोत आत्मा की खोई हुई शक्ति को फिर से पाने का तरीका बताते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस शब्द को ही देखते हैं, राजयोग। योग का मतलब तो हम समझते हैं जुड़ना, कनेक्शन। लेकिन इसके आगे ये राज क्यों लगा है? इसका क्या मतलब है? राज का मतलब है श्रेष्ठ या सर्वोच्च। तो राजयोग का मतलब हुआ सर्वोच्च जुड़ाव। अच्छा। और सर्वोच्च इसलिए क्योंकि इस दर्शन में ये आत्मा का किसी देवी देवता या गुरु से नहीं, बल्कि सीधे सर्वोच्च सत्ता से जुड़ाव माना जाता है। परमात्मा से। परमात्मा से। यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। जैसे ही लोग योग शब्द सुनते हैं ना, उनके दिमाग में वो आसन या प्राणायाम की तस्वीरें आने लगती हैं। बिल्कुल, शारीरिक कसरत। पर हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये मन का व्यायाम है, तन का नहीं। और इसे माइंड कंट्रोल कहना भी मतलब ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंट्रोल शब्द में एक जबरदस्ती का भाव है। स्रोत इसे माइंड डायरेक्शन कहते हैं। माइंड डायरेक्शन? हाँ, यानी अपने बिखरे हुए विचारों को एक सही, एक शक्तिशाली दिशा देना। ये कोई धर्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान की तरह है। आपने विज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया, ये बहुत दिलचस्प है। ये काफी बड़ा दावा है। क्या इन स्रोतों में इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी दिया गया है, या ये पूरी तरह से आस्था का विषय है? ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत इसे विज्ञान इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दावा करते हैं कि इसके असर को महसूस किया जा सकता है। अच्छा। वो इसे न्यूरोसाइंस से जोड़कर भी समझाते हैं। जैसे एक स्टडी बताती है कि हमारा दिमाग एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार पैदा करता है। बाप रे, 60,000? और अगर ये विचार चिंता, डर या बेकार की बातों से भरे हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है। और यही तनाव फिर लंबे समय में बीमारियों की जड़ बनता है। ये तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। ध्यान इस पूरी प्रक्रिया को पलट देता है। कैसे? जब हम ध्यान में जाते हैं तो दिमाग की तरंगे, जो आमतौर पर भागदौड़ वाली बीटा अवस्था में रहती हैं, वो शांत, अल्फा और फिर गहरी थीटा अवस्था में आ जाती हैं। इससे नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है। हाँ, और शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। लेकिन ज्यादातर ध्यान की जो पद्धतियां हैं, उनमें मन को शांत करने या विचार शून्य करने पर जोर दिया जाता है। हाँ। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि राजयोग यहाँ पर थोड़ा अलग है। ये मन को खाली करने की बात नहीं करता। हाँ, और यही इसका सबसे अनोखा पहलू है। ये खालीपन का नहीं, बल्कि भरपूरता का अनुभव है। भरपूरता का? हाँ, यहाँ मन को खाली नहीं करना है, बल्कि उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्रोत से जोड़कर भरना है, उसे चार्ज करना है। चार्ज करना। इसे समझने के लिए स्रोतों में एक एनालॉजी दी गई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। कौन सी? मान लीजिए आत्मा एक रिचार्जेबल बैटरी है और परमात्मा एक पावर हाउस। ये एनालॉजी इसके पूरे मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाती है। हम सब इसे महसूस करते हैं ना। सुबह उठते हैं तो शायद बैटरी 100% होती है, लेकिन दिन भर काम का दबाव, ट्रैफिक, रिश्तों की खींचतान, शाम तक आते आते हम 10% पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। अगर ये बैटरी पावर हाउस से जुड़ी नहीं है तो वो थकी हुई, डिस्चार्ज ही महसूस करेगी। और राजयोग इस दर्शन के अनुसार वही कनेक्शन स्थापित करने की प्रक्रिया है। अच्छा। और इस एनालॉजी को अगर और गहराई से देखें ना, तो कुछ और दिलचस्प चीजें सामने आती हैं। जैसे कनेक्शन के लिए सबसे पहले एक तार की जरूरत होती है। ठीक है। राजयोग में विचार ही वो तार है। आत्मा ये विचार करती है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर हैं।
तो ये विचाय पावर हाउस तक पहुंचने वाला तार है। हाँ ठीक है, तो तार तो लग गया, पर सिर्फ तार लगाने से ही तो चार्जिंग शुरू नहीं हो जाती। सही पकड़ा। अब उस तार में करंट बहाना होगा। और वो करंट क्या है? वो करंट है याद या स्मृति। जब हम लगातार परमात्मा के गुणों को जैसे शांति, प्रेम, शक्ति को याद करते हैं तो वो ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। ठीक है, तो तार हो गया विचार, करंट हो गया याद। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है उस तार की क्वालिटी। तार की क्वालिटी मतलब? जिसे यहाँ पवित्रता कहा गया है। एक मिनट, पवित्रता एक बहुत भारी शब्द है और इसे लेकर लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। बिल्कुल। जब ये स्रोत पवित्रता की बात करते हैं तो इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात है या कुछ और? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोतों के अनुसार पवित्रता की नींव मन से शुरू होती है। मन से? हाँ, इसका सबसे सरल मतलब है किसी भी दूसरी आत्मा के लिए अपने मन में व्यर्थ या नकारात्मक विचार ना लाना। जब हमारे इरादे शुद्ध होते हैं, जब रिश्तों में अधिकार की जगह निस्वार्थ भाव होता है, तो उसे पवित्रता कहते हैं। अच्छा, ये तार पर लगी जंग हटाने जैसा है। तार कितना भी मोटा हो, अगर उस पर जंग है तो करंट ठीक से पास नहीं होगा। मतलब जितनी ज्यादा मन और बुद्धि में शुद्धता उतना ही मजबूत कनेक्शन। ये बात तो तार्किक लगती है। तो ये कनेक्शन और चार्जिंग वाली बात तो ऊर्जा के स्तर पर समझ आती है, लेकिन हमारी साइकोलॉजी पर इसका क्या असर होता है? आखिर हमारे विचार ही तो सब कुछ नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि हमारी पहचान हमारे व्यवहार को तय करती है। हम खुद को जो मानते हैं, हमारा पूरा जीवन उसी के आसपास घूमता है। स्रोतों में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जब कोई सोचता है मैं ये शरीर हूँ, तो तुरंत शरीर से जुड़ी हर चीज, उम्र, धर्म, पद, लिंग, राष्ट्रीयता, हाँ, सब मन में आ जाता है। और इसी के साथ डर, तुलना, असुरक्षा, अहंकार, ये सब पैदा होता है। बिल्कुल। मैं उससे बेहतर हूँ या मैं उससे कम हूँ, ये सब शरीर के अभिमान से ही आता है। लेकिन जिस पल चेतना बदलती है और व्यक्ति ये सोचना शुरू करता है मैं एक आत्मा हूँ, एक अविनाशी प्रकाश का बिंदु, तो अचानक शरीर की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। आत्मा न बूढ़ी होती है, न जवान, न अमीर, न गरीब। इस जागरूकता से एक गहरी स्थिरता और आत्मसम्मान का अनुभव होता है। इसीलिए इन स्रोतों में बार बार कहा जाता है कि स्वामान राजयोग की नींव है। यानी पहले खुद को अपनी असली आत्मिक पहचान में स्थित करना और फिर परमात्मा से जुड़ना, यही सही क्रम है। यहाँ एक और बहुत ही साहसिक दावा है जो स्रोतों में किया गया है, पावर फॉलोज प्योरिटी। हाँ, ये तो पारंपरिक सोच से बिल्कुल उल्टा है, जहाँ शक्ति अक्सर पद, पैसे या अधिकार से जुड़ी होती है। हाँ, और यही इस दर्शन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। हम सब शक्ति चाहते हैं, सही निर्णय लेने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, हालातों का सामना करने की शक्ति। बिल्कुल। लेकिन हम अक्सर शक्ति के स्रोत को गलत जगह ढूंढते हैं। स्रोत बताते हैं कि कलयुग या आयरन एज में, जिसे आज का समय कहा गया है, समस्या यही है, मन अशुद्ध है, विचारों में मिलावट है। हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन साथ में नाम और शोहरत की इच्छा भी होती है। रिश्ते प्रेम पर कम, मोह और अपेक्षाओं पर ज्यादा टिके हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि आत्मा की ऊर्जा लगातार लीक होती रहती है, वो कमजोर हो जाती है। और जब एक कमजोर आत्मा ध्यान करने बैठती है तो मन हजारों दिशाओं में भागता है, क्योंकि उसमें एकाग्र होने की शक्ति ही नहीं होती। इसीलिए स्रोत में परमात्मा को शिव बाबा यानी एक पिता के रूप में संबोधित करते हुए ये संदेश दिया गया है, क्या? पहले पवित्र बनो, फिर शक्तिशाली बनो। तो पवित्रता शक्ति पाने की पहली शर्त है। ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। लेकिन हमारे अतीत का क्या? हम सब ने गलतियां की हैं, हमारे कर्मों का बोझ है। क्या ये अभ्यास उस पर भी काम करता है? हाँ, इसका कर्मों से बहुत गहरा और सीधा संबंध है। राजयोग को एक आध्यात्मिक अग्नि की तरह समझाया गया है। आध्यात्मिक अग्नि? हाँ, जैसे आग कचरे को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही परमात्मा की याद की ये अग्नि आत्मा पर जन्म जन्मांतर से जमा हुए बुरे कर्मों के बोझ को जलाकर खत्म कर देती है। मतलब ये हमारे अतीत के खाते को साफ करती है। अतीत को साफ करती है और साथ ही वर्तमान में अच्छे कर्म करने की शक्ति और समझ देती है। ये आत्मा के भारीपन को हल्केपन में बदल देती है। स्रोतों में महाभारत का एक बहुत सटीक उदाहरण दिया गया है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था,
कर्तव्य और मोह के बीच फंसा हुआ। उसकी हालत तो आज के इंसान जैसी ही थी, जीवन के कुरुक्षेत्र में रिश्तों, करियर और जिम्मेदारियों के बीच उलझा हुआ। बिल्कुल। और उसे समाधान किसने दिया? स्वयं परमात्मा ने, श्री कृष्ण के रूप में। उन्होंने उसे युद्ध के मैदान से भागने के लिए नहीं कहा, बल्कि वहीं रहकर लड़ने के लिए ज्ञान और योग की शक्ति दी। तो इन स्रोतों के अनुसार आज वही परमात्मा हमें जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, ताकि हम अपनी लड़ाइयां लड़ सकें, लेकिन शांति और शक्ति के साथ। इतना सब समझने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल, इसे करना कैसे है? इसकी प्रैक्टिकल विधि क्या है? इसकी सुंदरता इसकी सादगी में है। कोई मुश्किल नियम नहीं है। अच्छा। पहला कदम, आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आंखें बंद करनी है? जरूरी नहीं, उन्हें खुला या आधा खुला रख सकते हैं, ताकि आप इसे कहीं भी ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए भी कर सकें। ठीक है, ये तो आसान है। आगे? दूसरा कदम, जागरूकता में टिकें। अपने मन को धीरे से ये विचार दें, मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं भृगुटी के मध्य में स्थित एक चमकता हुआ सितारा हूं। ये स्वमान का अभ्यास हुआ। हाँ। तीसरा कदम, कल्पना करें, इस भौतिक दुनिया से परे आत्माओं की दुनिया, परमधाम की कल्पना करें। एक सुनहरा लाल प्रकाश का लोक, और वहां सबसे ऊपर चमकते हुए सर्वोच्च सितारे, परमात्मा शिव की कल्पना करें, जो शांति और शक्ति के सागर हैं। और फिर? चौथा कदम, महसूस करें कि मुझ आत्मा का उस सर्वोच्च आत्मा से एक कनेक्शन बन गया है। जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं, वैसे ही परमात्मा से शांति, प्रेम और शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। बिल्कुल। और मेरी बैटरी चार्ज हो रही है। और पांचवा कदम है, अनुभव करें। बस उस शांति और शक्ति के अनुभव में कुछ देर टिक जाएं। शुरुआत में इसे कितनी देर करने की सलाह दी जाती है? सिर्फ 5 मिनट। इन स्रोतों में जोर मात्रा पर नहीं, बल्कि निरंतरता पर है। अच्छा। दिन में कई बार कुछ मिनटों के लिए अभ्यास करना, एक बार में घंटों तक जबरदस्ती बैठने से ज्यादा फायदेमंद बताया गया है। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम शांत बैठने की कोशिश करते हैं, मन सबसे ज्यादा भागता है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। श्रोत इस शुरुआती मुश्किल के बारे में कुछ कहते हैं? हाँ बिल्कुल। उनका सुझाव है कि मन से लड़े नहीं, उसे धीरे धीरे वापस लाएं, जैसे एक बच्चे को प्यार से समझाया जाता है। एक अभ्यास जिसे ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, वो भी बहुत मददगार है। ट्रैफिक कंट्रोल? हाँ, इसमें दिन में हर घंटे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुककर अपने विचारों के ट्रैफिक को देखना और खुद को आत्मा होने की याद दिलाना होता है। ये मन को एकाग्र होने की आदत डालता है। आज के समय को देखें तो इस अभ्यास की जरूरत और भी ज्यादा महसूस होती है। हर तरफ तनाव, प्रतिस्पर्धा और एक तरह का नैतिक भ्रम है। बिल्कुल। क्या सही है, क्या गलत? ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास कोई आंतरिक सहारा नहीं है, तो हमारा सारा ज्ञान सिर्फ बातों तक सीमित रह जाता है। चुनौती आते ही हम बिखर जाते हैं। लेकिन राजयोग के साथ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, बाहर चाहे कितना भी तूफान हो, अंदर एक शांति का केंद्र बना रहता है। इससे निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन सार्थक लगता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है। यह अभ्यास सिर्फ व्यक्तिगत शांति या तनाव से राहत के लिए नहीं है। नहीं, इससे एक बहुत बड़े वैश्विक परिवर्तन से जुड़ा गया है। हाँ, इसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की यात्रा कहा गया है। इन स्रोतों का मानना है कि हम एक युग परिवर्तन के समय पर हैं, कलयुग के अंत और स्वर्ण युग की शुरुआत में। और इस नए दिव्य युग में रहने के लिए दिव्य गुणों वाली आत्माओं की जरूरत होगी। और राजयोग उसी दिव्यता को फिर से जगाने की प्रक्रिया है। तो एक शुद्ध मन, शक्तिशाली आत्मा और दिव्य बुद्धि। स्रोत कहते हैं कि ऐसी आत्मा ही उस नई दुनिया की नागरिक बनती है। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अवसर दोनों है। बिल्कुल। अंत में ये समझना जरूरी है कि इन स्रोतों के अनुसार राजयोग कोई मशीन की तरह करने वाली तकनीक नहीं है। तो फिर क्या है? एक रिश्ता है। परमात्मा के साथ जितना गहरा और प्यार भरा संबंध होगा, शक्ति का अनुभव उतना ही सहज और शक्तिशाली होगा। यह कुछ करने से ज्यादा उस रिश्ते में होने की अवस्था है। आज की हमारी ये चर्चा एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर समाप्त होती है। स्रोत सामग्री में एक पंक्ति है, आज अगर हम परमात्मा से जुड़ गए तो कल की दुनिया अपने आप सुंदर बन जाएगी। और यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है, जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। सवाल यह है कि कैसे एक व्यक्ति का आंतरिक जुड़ाव, उसका निजी आध्यात्मिक प्रयास आने वाले कल की दुनिया पर इतना बड़ा सामूहिक प्रभाव डाल सकता है। कैसे एक आत्मा के चार्ज होने से पूरी दुनिया की बैटरी बदल सकती है, या